सभी दर्शकों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं और मुहूर्त ट्रेडिंग पर खास कवरेज लेकर हाजिर हूं मैं दीपाली। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। ईश्वर करे, भगवान करे ये अगली एक साल की जो दीपावली से दीपावली तक का सफर है वो आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो और जो भी पैसा आप डालें बाजार में, चाहे वो 1 पैसा हो चाहे वो 1 रुपया हो, वो कम से कम नहीं तो 100 रुपया बन के निकले और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए। जी हाँ, इस मुहूर्त ट्रेडिंग की खास कवरेज के लिए हम दोनों मौजूद हैं। अगले 1 घंटे के अंदर बाजार खुल जाएगा। उससे पहले ट्रिगर्स क्या है, कौन सी कॉल्स हैं जो कि आपके इस छोटे से सेशन को मुनाफे वाला सेशन बना सकते हैं, उससे बातचीत करेंगे। जी हाँ, अगर आप कल की क्लोजिंग को देखें, कल की क्लोजिंग भी बेहद शानदार रही और अच्छी क्लोजिंग और उसके बाद एक अच्छे से छोटे से मुहूर्त के ट्रेडिंग सेशन की नींव रखी जा चुकी थी। दीपावली सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि एफआईज जो है बाजार में फिर लौट रहे हैं, उनकी तरफ से पैसा आ रहा है। ये एक अपने आप में आप देखिए बहुत बड़ी चीज है। लेकिन हालांकि कल कैश कमिटमेंट नहीं आया, लेकिन फिर भी अगर आप देखें जिस तरीके से बाजार ने रिस्पांस दिया है पिछले 3 दिन में, जिस तरीके से मिड कैप्स लार्ज कैप्स फिर भी पुल बैक ले रहे हैं, वो आप देखिए बाजार के लिए काफी अच्छी बात है। अब कुछ दिग्गजों से बात करते हैं। हमारे साथ मिस्टर रामुदुराई जुड़े हैं और साथ ही साथ आशीष चौहान जुड़े हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप दोनों को नमस्कार और आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। मिस्टर रामुदुराई, पहली राय आपसे मैं जानना चाहता हूं एग्जैक्टली वेल्थ क्रिएट करने के लिहाज से अगला 1 साल कितना महत्वपूर्ण है। हमारे पास एक मैंडेट वाली सरकार है, अच्छा बहुमत उसके पास है। कैसा लगता है आपको अगला 1 साल वेल्थ क्रिएट करने के लिहाज से? I think with the new government coming in and the kind of thrust they are giving to investment and ensuring that the manufacturing sector picks up is going to be an amazing one. The implementation on the ground and with all the players and forming an ecosystem which makes it very possible with the job creation and employment generation are the key factors that will happen as we see it. मिस्टर रामुदुराई, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि एग्जैक्टली जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कैसा लगता है, क्योंकि देखिए जो स्ट्रीट है, चाहे दलाल स्ट्रीट हो चाहे मार्केट्स हो, वो चेस करते हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स को। एग्जैक्टली बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर सर आपका आउटलुक क्या है? कितना अच्छा लगता है आपको अगले 1 साल तक 2 साल तक बिजनेस एनवायरनमेंट? जब बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते हैं आप, द कॉन्फिडेंस लेवल एंड द कमिटमेंट टू डूइंग समथिंग बहुत बढ़ गया है। इसके वजह से वो लोग जो इम्प्लीमेंटेशन में ध्यान दे रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट हर एक स्टेट के साथ अलाइन करके इसमें बहुत ही ध्यान देने वाले हैं। इसके वजह से दी ग्रोथ मोमेंटम विल पिक अप एंड दैट्स द होप एंड दैट्स द डायरेक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन एंड बिजनेस इज बीइंग डन एज वी स्पीक। जी, एक और बड़े जानकार भी हमारे साथ बने हुए, उनसे बातचीत करते हैं। आशीष चौहान हमारे साथ हैं। आशीष, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस दीपावली के अवसर पर। सबसे पहला सवाल मार्केट्स को लेकर ही होगा। ज्यादातर जानकारों की राय यही है कि अगली दिवाली इस दिवाली से भी बेहतर होगी। आपकी सोच क्या कहती है? नहीं, अच्छी बात है। हम तो स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट ऊपर या नीचे जाता है तो वी आर बेसिकली मोर अबाउट सर्वेलेंस एंड रेगुलेशंस। हालांकि जब मार्केट ऊपर जाता है तो नेचुरल है, खुशहाली छा जाती है। तो सबके माने भारत के भी हित में है और सबके हित में है। जैसे हमारे चेयरमैन रामुदुराई साहब ने बताया कि स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जरूरत है। जब पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश होगा तो कंपनियों को जाता है और कंपनियां जॉब्स क्रिएट करती है, तो उसकी वजह से बहुत जरूरी है कि स्टॉक मार्केट में पैसे आए और स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न्स होता है उसकी वजह से ही लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। उसकी वजह से हमें आशा है कि अगले साल भी इससे भी बेहतर रहे और अगले आने वाले कई साल ऐसे बेहतर रहे कि जिससे भारत की प्रगति हो। जी मिस्टर रामुदुराई, एक चीज जानना चाहूंगा मैं। 2008 से लेकर 2009, 10, 11, 12, 13 आईपीओ मार्केट बिल्कुल ठंडा पड़ा रहा। थैंक गॉड 14 में जाके कुछ अच्छी बातें आई, कुछ कॉर्पोरेट्स आए जिन्होंने आईपीओ के जरिए पैसे जुटाया। आपको लगता है कि आने वाले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में आईपीओ मार्केट में वही एक बार से फिर से बुओयंसी आएगी जो कि हम 2008 से पहले देखते थे? No, the hope is always that we are going to see better times, and IPO is one of the routes for the companies to raise capital in the market. As the activity picks up, as the employment generation takes place, as the economy grows, a natural progression is for companies to list, and our hope is companies will list in Bombay Stock Exchange, BSE, which is one of the premier stock exchanges in the country and in this part of the world. आशीष, आपकी राय क्या होगी इस वक्त? कुल मिला के आईपीओ मार्केट पे थोड़ी सी मैं भी आपकी राय चाहूंगा और दूसरी बात है कॉर्पोरेट्स का जो विश्वास है बाजार के प्रति और इक्विटी मार्केट से पैसा जुटाने के प्रति, क्या आपको लगता है कि अगले 1 साल में बढ़ेगा और उसका रिस्पॉन्स इन्वेस्टर्स को भी अच्छा मिलेगा? क्योंकि
क्योंकि हमने लास्ट करीब 3 साल से हम लोग करीब 10 से 12 बिलियन 10 से 15 बिलियन डॉलर तक जुटा रहे हर साल आईपीओ ओएफएस वगैरह करके। भारत की जो जरूरत है करीब 100 बिलियन डॉलर पर ईयर की है। हर साल हमने 100 बिलियन डॉलर जुटाना है। भारत की अच्छे से अच्छी प्रगति होगी तो हमें आशा है कि कॉर्पोरेट्स भी आएंगे और निवेशक भी आएंगे। और हालांकि ज्यादा आईपीओ नहीं आए लास्ट 3-4 साल में बड़े बड़े कंपनियों के, लेकिन जो एसएमई कंपनियां हैं लास्ट 2 साल के अंदर अंदर करीब 77 कंपनियों ने ऑलरेडी आईपीओ ला चुकी है और अगले 1.5 महीने के अंदर करीब 20 और कंपनियां आईपीओ लाने वाली है एसएमई के अंदर। और दूसरी एक चीज है कि जो आईपीओ की जो बड़े आईपीओ होते हैं उसकी जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाने की विधि अभी चल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह मिलके अभी तैयारी कर रहे हैं कि कैसे आईपीओ की जो प्रक्रिया उसको सुदृढ़ बनाए लेकिन सरल भी बनाए कि जिससे ज्यादा से ज्यादा कंपनी अपने लिए अपने ग्रोथ के लिए पैसा जुटा सके और भारत का विकास कर सके। तो उसकी वजह से जब भी ये प्रोसेस एक्चुअली मार्केट में इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो और कंपनीज फास्टर और फास्टर करके स्टॉक मार्केट में आ सकेगी। जी मिस्टर दामोदर राय, आपसे आखिरी प्रश्न पूछूंगा मैं। अगेन इट्स योर टेक ऑन इकोनॉमी। दूसरी बात यह है कि कॉर्पोरेट्स का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा, और दूसरी बात यह है सर क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन काफी नीचे आया है, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में क्रूड प्राइसेस काफी नीचे हैं, ओवरऑल रेट कट की पॉसिबिलिटी, आरबीआई का उस पर रिस्पॉन्स और बैंक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं रेट कट्स जो हैं वो कॉर्पोरेट्स को और इंडिविजुअल्स को पास ऑन करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी आपको डाउन द लाइन 6 मंथ में कितनी लगती है सर? तो जैसे आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा है कि जब इन्फ्लेशन मॉडरेट होगा वो लोग पॉलिसी देखते रहेंगे और रिवाइज करने की उम्मीद करते हैं। Consistency is very important in the marketplace, and the governor with the finance ministry and all of them are very clear that we must have a growth-based economy, taking it to about 8% or so in the next couple of years. Employment generation is another critical factor. The corporates will come in, and जैसे आपने IPO के बारे में बात किया, corporates or anybody listing in the exchange has to raise the money. So when all these are there, the rates become very important, and I'm sure the economy will bounce back with all the kind of environment that is currently underway globally with the commodity prices being down, crude prices being down. We hope better things are going to happen for our country and for the world at large. जी चलिए मिस्टर आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और बाजार पर अपनी राय रखने के लिए, और मिस्टर दामोदर राय आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमसे मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन बातचीत करने के लिए। दीपाली, एक चीज देखनी होगी, बाजार का फ्लेवर जानना पड़ेगा। आप इस सेशन में एंटर कर रहे हैं, छोटा सा सेशन होगा, न ट्रेड डालने के लिए बहुत वक्त होगा और उसको समेटने के लिए बहुत वक्त भी नहीं होगा, लेकिन आई थिंक हमें अगले 1 घंटे में एक बात अपने जहन में डाल लेनी चाहिए कि प्लीज फोकस ऑन स्ट्रेंथ। प्लीज अगर आप कल के गेनर्स को दिखाइए, इनफैक्ट मेरे पास है भी वो, कल अगर आप देखिए सीमेंट हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, आके फ्रंट साइड पे वो खड़े हो रहे थे। स्पेशली अगर आप देखिए जिस तरीके से ऑटो इंडेक्स ने जोरदार मूव दिया है दीपाली, ये एक कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा इंस्टेंस है कि बाजार स्ट्रेंथ को चेस कर रहा है। इस बीच हमारे साथ श्री सुनील सिंघानिया जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। सर नमस्कार और दीपावली की आपको शुभकामनाएं। और सर एग्जैक्टली हम यही पूछ रहे हैं कि इस वक्त बाजार, साथ ही साथ सरकार, साथ ही साथ आर्थिक हालात, तीनों को देखते हुए आपको अगला 1 साल कितना प्रॉस्पेरस लगता है सर? वेल्थ क्रिएट करने के लिहाज से अगला साल कितना महत्वपूर्ण होगा? जी बिजनेस और जी बिजनेस के दर्शकों को रिलायंस म्यूचुअल फंड की तरफ से हैप्पी दिवाली और आगे का साल आपके लिए मंगलमय हो। बाजार को अगर आप देखो तो इंडिया एक बहुत स्वीट स्पॉट में है। जैसा आपने कहा कि जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं। आज इन्फ्लेशन नीचे की तरफ जा रहा है, इंटरेस्ट रेट भी ग्रास रूट लेवल पे नीचे जाने शुरू हो गए हैं। मैटर ऑफ टाइम है कि आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट काटेगा, और जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है और जो अनाउंसमेंट्स है पॉलिसी को लेके और डेवलपमेंट को लेके वो भी काफी अच्छी रही है। जो बाहर का बाजार है उसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी जरूर थी लास्ट 15-20 दिन में, बट वो भी थोड़ा एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है जी। इनको सबको देखते हुए हम पॉजिटिव हैं और ऐसा लग रहा है कि इक्विटी निवेशों के लिए अगला साल भी अच्छा रह सकता है जी। यानी मार्केट्स को लेकर आप पॉजिटिव और आप मानते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर कामकाज हो रहा है, रिफॉर्म्स को लेकर जिस तरह से इंपॉर्टेंट डिसीजंस हाल ही में लिए गए हैं, उसको देखते हुए मार्केट्स यहाँ से और तेजी पकड़ते हुए नजर आएंगे। एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्या होनी चाहिए? यानी अभी भी खरीदारी का मौका है इस बाजार में?
देखिए, अगर आप देखोगे तो निवेशकों के पास जो पैसा रहता है वो निवेशक कहाँ इन्वेस्ट करता है? वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करता है और इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। आज इक्विटी में लास्ट एक साल के रिटर्न बहुत अच्छे रहे हैं। आगे भी हमको लगता है कि इक्विटी बाकी जो ऑल्टरनेट्स है उनके मुकाबले अच्छा रिटर्न देगा। तो निवेशकों की नजर से अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ जो 15-20% हो सकती है, बाजार का रिटर्न भी प्रॉफिट ग्रोथ को कम से कम मिमिक कर सकता है। और अगर थोड़ा सा ग्रोथ जो जीडीपी ग्रोथ जो 5.5 तक आ गई है वो अगर 7-7.5% तक पहुंच जाती है और इंटरेस्ट रेट भी अगर जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा अगर गिर जाते हैं तो थोड़ी और तेजी भी दिख सकती है बाजार में जी। तो निवेशकों को तो डेफिनेटली इक्विटी देखना चाहिए और जो अंडर इन्वेस्टमेंट है उसको करेक्ट करना चाहिए। जी सुनील जी, मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहूंगा। आपको याद होगा 2008 का दौर, उससे एक साल पहले हमने 2007 में ऐसा दौर देखा था वो शायद हमने इक्विटी मार्केट्स में कभी नहीं देखा। लेकिन अचानक 2008 आया, उसने सारे के सारे फंडामेंटल्स, ट्रिगर्स और कहीं ना कहीं जो संभावनाएं थी पैसा कमाने की वो एकदम सिरे से अगर आप देखें नकार दी। 2014 हमने देखा, बहुत अच्छा एक ईयर रहा बाजार के लिए। सर, रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसा है? पहली बात तो यहां पर निवेश करने में। दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बाजार को निराश कर सकता है? और निवेशकों को अगर ऐसा मौका मिलता है कि इक्विटी मार्केट्स आपको यहां से 15 से 17% नीचे मिलते हैं तो क्या एवरेजिंग और उस वक्त भी निवेश का एक बेहतरीन विकल्प होगा बाजार? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर आप 2008 और 2014 को देखो तभी इंडिया की इकोनॉमी की साइज थी 1.2 ट्रिलियन डॉलर। अब इंडिया की इकोनॉमी की साइज है 2 ट्रिलियन डॉलर। तब बाजार का जो पी था वो 27-28 तक पहुंच गया था। अब जो बाजार का पी है 14 या 15 के पी पे। तो जो 2008 में बाजार एक ओवर वैल्यूएशन की दिशा में पहुंच गया था, अब एक फेयर वैल्यूएशन की दिशा में है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो 2008 के बाद एक 1 in a 200 ईयर काइंड ऑफ इवेंट जो ग्लोबल मार्केट में हुआ, जहां बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, लेमन ब्रदर्स जैसी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस का दिवाला निकल गया, वैसा अभी कोई भी रिस्क होराइजन पे दिखता नहीं है। तो ये सबको देखते हुए हमारा व्यू है कि 2008 और 2014 बहुत अलग है और 2008 में बाजार एक बहुत मजबूत बेस पे है। यहाँ से इन्वेस्टरों को रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट की फेवर में है। अगर बाजार थोड़ा नीचे आता है जैसा आपने कहा तो जरूर उसको वो अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए और इक्विटी में अपना एक्सपोजर जोर से बढ़ाना चाहिए। जी सुनिए, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, बाजार बीते एक साल में हर चीज अगर आप देखें फैक्टरिंग करके चल चुका है। ब्याज दर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कॉर्पोरेट अर्निंग्स हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो, इन सब चीजों को देखते हुए आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो सेक्टर स्पेसिफिक कैसा लगता है? जैसे बैंक हो, अभी पीएसयू बैंक बहुत नहीं चले हैं, जैसे कैपिटल गुड्स हो, चाहे ऑटो हो, एग्जैक्टली आपके स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच क्या होगी सर? देखिए, हमारा जो व्यू है कि एक जो बाजार है उसमें थोड़े बहुत जो घटनाक्रम जो बाजार को आगे लेके जा सकते हैं वो रहेंगे। एक तो इकोनॉमी में ग्रोथ, तो जीडीपी की जो ग्रोथ है। दूसरा, एक जो 5-6 साल से जो अंडर इन्वेस्टमेंट हुआ है देश में, उसको जो करेक्ट किया जाएगा उसको लेके ग्रोथ होगी। थर्ड, जो ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट जो अभी प्रधानमंत्री और उनकी टीम ने अनाउंस किए हैं, रेलवे में हो, डिफेंस में हो, मेक इन इंडिया में हो, स्वच्छ भारत में हो, एक वो थीम होगी। और चौथा, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बहुत बड़ा अभियान जो चल रहा है। ये सबको देखते हुए कैपिटल गुड्स, बैंक्स जिसमें हमारा थोड़ा झुकाव प्राइवेट बैंक्स की तरफ है, सीमेंट, ये सब में हमारा ध्यान काफी ठीक है। दूसरी तरफ एक जो एक्सपोर्ट पे भी जो गवर्नमेंट फोकस कर रहा है उसको देखते हुए आईटी, फार्मा और इंजीनियरिंग, स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे भी हमारा रुझान थोड़ा पॉजिटिवनेस की तरफ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी समय देने के लिए, जी बिजनेस को और मार्केट्स को लेकर अपने स्ट्रैटेजी बताने के लिए। इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक में आपको बता देते हैं कि राकेश झुंझुनवाला ने बिग बुल की मार्केट को लेकर सोच किया और साथ ही साथ ये जान लेते हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक या फिर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच उनके क्या है। मेरे को इंटरेस्ट लगता है कि समझो गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी के कारण से या कोई भी कारण से गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि मतलब कोई रेगुलेटरी प्रॉब्लम है तो डिपेंड्स ऑन द प्राइस, एवरीथिंग इज अबाउट द प्राइस, राइट। अब JSPL 330 का भाव था जमीन में और आज भाव 150 या 60, मेरा कोई सौदा नहीं है। तो समटाइम्स द
punishment is priced in. Sometimes it is not. Correct. So I don't know anything about GSPL. So in general, it's you have to judge situation to situation. But मैं बोलता हूँ I don't advocate कि भाई जो DLF के साथ हुआ सही है या GSPL के साथ जो हुआ वो सही है. लेकिन कोई चीज सुप्रीम कोर्ट या अब लगता है कि गलत हुआ है वो सही हो रहा है तो आगे देश में लोग फिर ऐसा चीज करने में डरेंगे. करेक्ट. I think that's where there will be a deterrence and there will be competition in the economy. So I think it's without I have nothing against anybody. Yeah, absolutely. But I think all this is a part of evolution of the Indian society and cleanliness. जितने डाउटिंग थॉमसेस हैं उतनी बाजार की तेजी की ज्यादा फाउंडेशन है. और लोगों ने लास्ट 3-4 साल में 2008 के बाद काफी लोगों ने पैसा खोया. लोगों का डाउट करना कोई गलत नहीं है. और मालूम नहीं लोगों को सबको लगता है भाई रियल एस्टेट ले लो सोना ले लो. मेरी तो पूरा धन शहरों में है. और मार्केट में करेक्शन तो आने वाले ही हैं. और मार्केट में करेक्शन नहीं आए तो एक हेल्दी मार्केट नहीं. लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है बाजार में कभी भी करेक्शन आ सकता है. अब 5200 से अपन 8000 इंडेक्स निफ्टी पहुंचे नियरली नॉन स्टॉप. उससे मेरे को जो मीडियम टर्म में और शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी चीज लगती है.